गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महंगाई वाला बजट 2022, सादा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स। असर, दिल्ली में अक्टूबर से 2.5 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बजट 2022 में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बजट में नॉन ब्लेडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी अभी पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती थी, वो बढ़कर 29 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल पर ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 23 रुपए 80 पैसे हो जाएगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर यह टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम अभी न बढ़ाकर चुनाव के बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगर इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है तो उन्हें पेट्रोल के लिए 2.5 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। ब्लेडेड फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आप सभी जो सादा पेट्रोल डीजल ले रहे हैं वो नॉन ब्लेडेड होता है। इधर एक्स्ट्रा प्रीमियम और स्पीड जैसे पेट्रोल डीजल ब्लेडेड रहते हैं। ऐसे में ईंधन में ब्लेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अभी कुल बिकने वाले पेट्रोल डीजल में लगभग 50% नॉन ब्लेडिंग होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बजट पर दैनिक भास्कर का सर्वे, 72% लोगों ने कहा टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं। 58% बोले बजट किसी काम का नहीं। सिर्फ 12% लोगों को पसंद आया भाषण। जी हाँ दोस्तों, इस बार का बजट ज्यादातर लोगों के लिए बेमन का रहा। सबसे ज्यादा तो टैक्स देने वाले मायूस हुए। 72% लोगों ने कहा कि इनकम टैक्स भरने वालों के लिए कुछ खास नहीं था। 58% से ज्यादा लोगों ने तो इस बजट को बेकाम का बता दिया और 55% लोग इसे महंगाई बढ़ाने वाला कह रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर के सर्वे में यह बातें सामने आई। भास्कर ने बजट के फौरन बाद ऑनलाइन सर्वे किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते ही लोगों से 5 सवाल पूछे गए, जिन्हें शाम 5 बजे तक लोगों के लिए खोले रखा। इस पर 1.36 लाख रेस्पॉन्स आए। इसके तहत इस बार के बजट के बारे में इनकम टैक्स देने वालों का क्या असर होगा। इस सवाल पर 72% लोगों ने कहा कि इनकम टैक्स वालों के लिए यह बजट कुछ भी खास नहीं है। वहीं दूसरा सवाल था, इस बार के बजट का महंगाई पर क्या असर होगा। तो 55% लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, जबकि 11% ने कहा कि इससे महंगाई कम होगी। तीसरा सवाल था, इस बार के बजट से क्या आप संतुष्ट हैं। तो 58% लोग ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, जबकि 12% ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, जबकि 36% ने कहा कि साधारण बजट है, कुछ अनोखा नहीं है। वहीं दोस्तों, चौथा सवाल था, बजट में कोरोना पीड़ितों से जुड़ी घोषणाओं पर क्या आपकी राय है। तो इस पर 50% लोगों ने कहा कि सरकार को महामारी को लेकर घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पांचवा सवाल था, इस बार के बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर पर किया गया। तो 63% लोगों ने कहा कि दिखावे पर, घोषणाओं पर इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में काबू में आया कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2683 नए मामले और 27 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अब काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2683 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 4837 मरीज डिस्चार्ज किए गए। राज्य में मृतकों की संख्या में भी कमी जारी है, लेकिन बीते 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई। वहीं राज्य में फिलहाल 16,548 केस एक्टिव हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुल एक्टिव केस में से 12,312 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं संदिग्ध मरीज समेत 1455 संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ मिला एक और हथियार। मॉडर्ना की स्पाइक वैक्स के पूर्ण इस्तेमाल को यूएस ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, मॉडर्ना की स्पाइक वैक्स वैक्सीन को अमेरिका में पूर्ण स्वीकृति मिल गई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को बताया कि स्पाइक वैक्स को फुल अप्रूवल दे दिया गया है। पहले इस वैक्सीन को अमेरिका में सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। एफडीए का कहना है कि वैक्सीन गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरी है। वियोन में छपी खबर के अनुसार एफडीए के कार्यकारी आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने एक बयान में कहा कि लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि स्पाइक वैक्स अमेरिका में इस्तेमाल करने के लिए अनुमोदित किसी भी टीके के लिए आवश्यक सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए एफडीए के उच्च मानकों को पूरा करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
पंजाब पोल्स 2022 पंजाब चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्यवाही, 310 करोड़ रुपए का सामान किया जब्त। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी बीच चुनाव से पहले राज्य में अलग अलग परिवर्तन टीमों ने 31 जनवरी 2022 तक आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कुल 310 करोड़ से ज्यादा कीमत के सामान को जब्त किया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने मंगलवार को बताया कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में निगरानी टीमों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। निगरानी टीमों ने 14.75 करोड़ रुपए कीमत की 27.86 लाख लीटर शराब जब्त की। इसी प्रकार परिवर्तन विंग ने 19.19 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी को जब्त करने के अलावा 275.59 करोड़ रुपए की राशि के मादक पदार्थ भी जब्त किए। अधिकारी ने बताया कि 1203 संवेदनशील बस्तियों की पहचान की गई है, जबकि 2903 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान परेशानी के स्रोत के तौर पर हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2022 मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस ने बताया लॉलीपॉप बजट। पी चिदंबरम ने पूछा, क्या अमृत काल के उदय होने तक इंतजार करें लोग? जी हां दोस्तों, साल 2022-23 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की और इसे हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के इस बजट को लॉलीपॉप बजट करार दिया गया है। दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरबीआई की जगह आज वित्त मंत्री यह ऐलान कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। यह देश के काफी अमीर लोगों के कहने पर किया गया है। यह सब भारत के 99.99% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। पी चिदंबरम ने कहा कि भारत में अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। देश के कुल 142 अमीर लोगों की आय में कई गुना का इजाफा हुआ है। सरकार को मिलने वाला कुल टैक्स 42 लाख करोड़ रुपए है और इन सभी अमीरों ने अपनी संपत्ति में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। वो वक्त दूर नहीं जब वो सरकार को मिलने वाले कुल पैसे से आगे निकल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नौसेना का मिलन 2022 एक्सरसाइज। इसी महीने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत 46 देशों को निमंत्रण। जी हां दोस्तों, समंदर में मित्र देशों की सेनाओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाने और संबंध मजबूत करने के इरादे से भारतीय नौसेना इस महीने विशाखापट्टनम में मिलन 2022 नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील और फिलीपींस सहित कुल 46 देशों की नौसेनाओं को आमंत्रित किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि मिलन एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशनल एक्सरसाइज ही नहीं आयोजित की जाएगी, बल्कि विशाखापट्टनम में सभी देशों के नौसैनिकों की एक भव्य सीटी परेड भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना के मुताबिक इस महीने की 25 तारीख से शुरू होने वाली मिलन एक्सरसाइज 2 हिस्सों में होगी। पहला हार्बर फेस होगा जो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा और दूसरा चरण समंदर में 1 से 4 मार्च तक होगा। हार्बर फेस में सभी देशों की नौसेनाएं विशाखापट्टनम में सिटी परेड में हिस्सा लेने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लेंगी और नेवल ऑफिसर्स का इंटरेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट के बीच हवाई यात्रियों को तगड़ा झटका। एटीएफ की कीमत में हुई बम्पर बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, बजट पेश होने से पहले ही हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लग गया था। अब हवाई जहाज से सफर करना और महंगा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच महीने के पहले दिन ही एटीएफ के दाम बढ़ा दिए गए हैं। विमान ईंधन यानी कि एटीएफ एविएशन टर्ब्यून फ्यूल 8.5% महंगा हो गया है। एटीएफ के दाम में 6,774 किलो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में एटीएफ की कीमत 79,294.91 पैसे प्रति किलोलीटर से बढ़कर 86,308.16 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन माना जाएगा अपराध, सरकार देगी यह सजा। जी हां दोस्तों, मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी होगी। सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसके कानून बनते ही भारत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन अपराध बन जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें मालदीव के लोग इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। एमडीपी का मानना है कि इस तरह के
प्रदर्शनों से द्विपक्षीय रिश्ते प्रभावित होते हैं, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यासीन की तरफ से भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के अभियानों को अवैध घोषित करने के लिए सरकार नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य एक संतुलित विदेश नीति को अपनाना है जो बाकी देशों के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने में असरदार सिद्ध होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में हुई इमरान खान सरकार की किरकिरी, भारत पर भड़का पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान की नियुक्ति में देरी को लेकर पाकिस्तान अब भारत पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसकी छवि को खराब कर रहा है। भारतीय मीडिया में छपी खबरों पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार ने मंगलवार को कहा कि ये सभी खबरें बेबुनियादी है और मसूद खान की नियुक्ति को लेकर अमेरिका में प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हिजबुल समर्थक मसूद खान को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत नामित किया था, लेकिन अमेरिका उन्हें राजदूत के रूप में स्वीकारने में काफी वक्त लगा रहा है। इस मामले को लेकर विवाद तब पैदा हुआ जब एक अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मसूद खान को राजदूत के रूप में स्वीकार न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स पर सब निराश, पर वित्त मंत्री बोली 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, ये क्या कम है। जी हाँ दोस्तों, बजट 2022 में उम्मीदों की लहर धरी की धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। 1 घंटा 31 मिनट तक भाषण चला, लेकिन सब कह रहे हैं कि यह बजट महज भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब नहीं बदला, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं, किसानों को सिर्फ कहने को ही कुछ मिला। दोस्तों, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी, इस सवाल पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। यह बजट आम लोगों का बजट है। वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गई जिन पर चर्चा जारी रह सकती है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स भी लगेगा। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दोस्तों बजट में क्या चीज हुई सस्ती और क्या हुई महंगा। स्टील के बर्तनों से लेकर मोबाइल फोन, हीरा, कपड़ों से लेकर इंपोर्टेड छाता, क्या कुछ रहा है महंगा और क्या कुछ रहा है सस्ता, जाने। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है बजट में। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2022 और 23 का बजट पेश कर दिया। दोस्तों, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफॉर्मर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेंस देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की उम्मीद है। दोस्तों, ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी कि इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने दे दिया वॉकओवर, करहल जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी को हटाया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉकओवर दे डाला। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया गया। इस तरह से कांग्रेस ने चाचा भतीजे दोनों को वॉकओवर दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी रोहित चौधरी ने आज तक को बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। इसलिए करहल सीट पर पहले से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को नामांकन करने से मना कर दिया गया। वहीं जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस ने किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया था और कांग्रेस ने कहा कि अब हम उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल ऑक्शन, हर्षद पटेल को 32 विकेट लेने पर मिले 2 करोड़, 2 विकेट लेने वाला भी उनके बराबर। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 के ऑक्शन की लिस्ट जारी हो गई है। बीसीसीआई ने रजिस्ट्रेशन कराने वाले 1214 खिलाड़ियों में से 600 से अधिक की छटनी कर दी है। ऑक्शन में सिर्फ 590 खिलाड़ियों को मौका मिला है। भारत के 370 और 220 विदेशी खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली। 48 खिलाड़ी सबसे अधिक 2 करोड़ के बेस प्राइस में शामिल है। तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हर्षल पटेल ने आईपीएल 2021 में सबसे अधिक 32 विकेट लिए थे। उन्हें पर्पल कैप भी मिला था। वहीं साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को पिछले सीजन में सिर्फ 2 विकेट मिले थे। दोनों ही खिलाड़ी एक ही बेस प्राइस में शामिल है। हालांकि ताहिर टी20 के दिग्गज गेंदबाजों में से एक हैं। वे टी20 में 400 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 5 गेंदबाजों की लिस्ट में भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से लेकर उमेश यादव की भी लिस्ट में जगह मिली है। हालांकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन आईपीएल के मौजूदा सीजन में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पिछले सीजन में वे आरसीबी की ओर से उतरे थे और 9 विकेट झटके थे। टी20 के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स भी इस बार ऑक्शन में नहीं दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट में रेलवे को मिले 1,40,000 करोड़ रुपए। रेल मंत्री ने बताया क्या क्या होंगे काम। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को संसद में पेश हुए बजट की सराहना की। रेल मंत्री ने कहा कि बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे रेलवे को वर्ल्ड लेवल का बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। बजट के बाद मीडियाओं से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,37,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश रखा गया है। रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए पहले ही अप्रूव किए जा चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन का वर्जन 1 पहले आ चुका है। अब हम वर्जन 2 लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और विशेष उद्देश्य वाले वाहनों में निवेश के लिए 38,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोलिंग स्टॉक विकसित करने के लिए 7,977 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे रेलवे में नए अत्याधुनिक कोच और प्रौद्योगिकी लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर के लिए 15,710 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। परिचालन और रखरखाव के लिए रेलवे इन संपत्तियों को मुद्रीकृत करेगी। पटरियों के नवीनीकरण के लिए बजट में 1,03,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी पर भारत चला चीन की चाल। जाने क्यों राकेश झुंझुनवाला बजट को बता रहे हैं घातक। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देने की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन राकेश झुंझुनवाला ने बजट 2022 को क्रिप्टो करेंसी के लिए घातक बताया है। उन्होंने बजट के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि भारत डिजिटल करेंसी पर अपनी प्रोविजंस के साथ चीन को फॉलो कर रहा है। वह अपनी डिजिटल करेंसी प्रमोट करने के लिए दूसरी सभी क्रिप्टो को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में बजट 2022 ने आरबीआई को डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र अथॉरिटी बना दिया है। इससे दूसरी सभी क्रिप्टो का भविष्य खत्म हो सकता है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिल अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे और दूसरी सभी करेंसियों को खत्म कर दे, जैसा कि चीन अभी कर रहा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर अब सीधा 30% टैक्स लगेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि डिजिटल एसेट्स की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य किसी इनकम टैक्स से नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन का फायदा लेते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को आगे बढ़ाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने को लेकर योजना शुरू की थी। इसका मकसद महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को कम करना था। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराना भी था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया है। यह NFSA के तहत 2-3 रुपए किलो की दर से सामान्य खाद्यान्न आवंटन के अलावा है। उनसे पूछा गया कि क्या गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री का दायरा मार्च 2022 से आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर सीतारमण ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे बजट में कही गई बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है।
यानी कि साफ है कि उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का बजट आम आदमी के लिए है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ और ना में अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ भाग्यशाली विजेताओं को हमारी ओर से दिया जाएगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप किसी भी न्यूज और जानकारी से वंचित नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।